ये धरती है उन वीरों की, यहाँ पर है हल्दी घाटी, यहाँ पर है महाराणा प्रताप की गुफा। और दोस्तों यह है वो दर्रा, और यहाँ पे है महाराणा प्रताप का जो म्यूजियम बना हुआ है हल्दी घाटी का, और यहाँ पे महाराणा प्रताप की गुफा है। और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो महाराणा प्रताप के चेतक घोड़े की जो समाधि स्थल है वो है। आज दोस्तों मैं आप सभी को ये सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ, तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, करते हैं शुरुआत। तो दोस्तों सबसे पहले हम आए हैं आज म्यूजियम में। यहाँ पर हल्दी घाटी में पहाड़ी के ऊपर एक म्यूजियम बना हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले हम चलते हैं म्यूजियम के अंदर। दोस्तों यहाँ पे म्यूजियम में पर पर्सन टिकट है वो 240 रुपये है। तो दोस्तों अब चलते हैं सीधा म्यूजियम के अंदर। दोस्तों म्यूजियम के अंदर आते ही यहाँ पर आपको महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा नजर आएगी। सामने आप भामाशाह को भी देख सकते हैं। पास ही में छाला मन्ना जी की जो मूर्ति है वो नजर आएगी, जो महाराणा प्रताप की तरह दिखते थे। महाराणा प्रताप जब युद्ध में घायल हो जाते थे उनकी सेना को नेतृत्व यही करते थे। और पास ही में भिल्लू के सरदार है, और यह है महाराणा प्रताप जी की मूर्ति है। और दोस्तों आगे हकीम शाह सूरी है, जो महाराणा प्रताप जी सेना के नेतृत्व कर रहे थे दोस्तों। और यहाँ पर सामने दोस्तों हाथी के ऊपर मान सिंह है, और महाराणा प्रताप जी घोड़े पे सवार है। यह घोड़ा हाथी को भारी पड़ गया था। महाराणा प्रताप जी का घोड़ा है वो हाथी के सूंड पर अपनी जो पैर है आगे का वो रखा था, और इसी हाथी के सूंड में जो तलवार थे जिससे महाराणा प्रताप जी का घोड़ा है वो घायल हुआ था। ने अपने घोड़े चेतक को एड़ लगाकर मान सिंह के हाथी पर चढ़ा दिया और उस पर भाले से भरपूर वार किया। मान सिंह मेवाड़ की एक ऐसी मां थी जिसने अपने पुत्र का बलिदान देकर राजवंश की रक्षा की थी। उस मां का नाम पन्नाधार था। दोस्तों अब हम फाइनली है जो म्यूजियम से बाहर आ गए हैं। म्यूजियम के पार्किंग की ओर जो दोस्तों रास्ता बना हुआ है, यही दोस्तों रास्ता है जो हमें ऊपर की ओर ले जाता है, जहां महाराणा प्रताप की जो मूर्ति है वो बनी हुई है। तो दोस्तों चलते चलते हम फाइनली है जो महाराणा प्रताप जी की जो घोड़े की प्रतिमा और उस पर महाराणा प्रताप सवार है वहां पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं ये पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, और बहुत ही शानदार जो प्रतिमा है वो बनी हुई है। और यहाँ पे कई सारे देशों से कई सारे पर्यटक यहाँ घूमने के लिए आते हैं, और ये एक शानदार प्रतिमा है दोस्तों। इसीलिए इन वीरों की भूमि को आज भी लोग याद करते हैं, यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं दोस्तों। यह है महाराणा प्रताप के घोड़े के साथ महाराणा प्रताप की प्रतिमा है। तो दोस्तों अब मैं लेकर चलता हूँ आपको महाराणा प्रताप के जो घोड़े चेतक है उसकी समाधि स्थल है वहाँ पे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों जैसा कि आपने देखा है अभी जो महाराणा प्रताप जी और उनके घोड़े की प्रतिमा बनी हुई थी, यह अभी के समय में बनाई गई है, प्राचीन समय की नहीं है दोस्तों। और यहाँ से एक बार अरावली पर्वतमाला देखिए आप, कितनी शानदार नजर आती है। अब मैं लेकर चलता हूँ आपको सीधा महाराणा प्रताप जी के घोड़े की समाधि स्थल है वहाँ पे। तो दोस्तों महाराणा प्रताप जी और उनकी घोड़े की मूर्ति स्थल के हमने दर्शन किए थे। उसके बाद यहाँ से ये रास्ता जाता है जो हमें सीधा महाराणा प्रताप जी के घोड़े चेतक की समाधि स्थल की ओर लेकर जाता है। और दोस्तों यही रास्ता है जो हमें महाराणा प्रताप जी के घोड़े ने जो 22 फीट का नाला कूदा था। अगर वो वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वो जाके देख लीजिए, उसकी ओर लेके जाता है। तो दोस्तों अब चलते हैं हम सीधा महाराणा प्रताप जी के घोड़े की समाधि स्थल की ओर। उस नाले से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर यह जो चेतक घोड़े की समाधि स्थल है वो बनी हुई है। वो जब वो नाला कूदा था उस घोड़े ने, तब वो घायल अवस्था में था। और दोस्तों घायल अवस्था में अपने मालिक को 1 किलोमीटर की दूरी उसने तय करवा के यहाँ पे आके उस घोड़े ने दम तोड़ा था। तो दोस्तों ऐसी कुछ ये वाटिका बनी हुई है, और यहाँ पे जो चेतक घोड़े के बारे में और लिखा हुआ है महाराणा प्रताप जी के बारे में, वो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप एक बार इसे देख सकते हो।
इसी समाधि स्थल चेतक घोड़े की समाधि स्थल के पास में महाराणा प्रताप जी के जो इष्ट देव थे एकलिंग जी महाराज, उनकी प्रतिमा, उनकी जो मूर्ति है वो यहाँ पे स्थापित की गई है। इसके बाद हम चलते हैं महाराणा प्रताप जी की गुफा में, जहाँ पर महाराणा प्रताप जी ने अपने महल को छोड़ के इस गुफा में जो कार्यकाल बिताया था, इस गुफा में हम पहुँच चुके हैं दोस्तों। यह है वो गुफा जहाँ महाराणा प्रताप जी ने अपने 2 या 3 साल यहाँ पे बिताए थे। सारा कार्य यहीं से संभाला था दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों एक झरना है जो लगातार, एक शिवलिंग है उसके ऊपर लगातार वो झरना गिर रहा है। यह शिवलिंग है दोस्तों पीपल के पेड़ के नीचे, और यह जो झरना है वो दोस्तों लगातार यहाँ नीचे की ओर गिर रहा है। यह दोस्तों तब से झरना है वो आज तक दोस्तों झरना ये कभी बंद नहीं हुआ, लगातार गिर रहा है दोस्तों, देख सकते हो आप। यह वो झरना है और यहाँ पे 2 पानी की जो बड़ी बड़ी बनाई हुई है, और यह वो शिवलिंग है दोस्तों जहाँ पर महाराणा प्रताप जी और उनके सैनिक है वो यहाँ पे बैठ के मीटिंग किया करते थे दोस्तों। और यह महाराणा प्रताप जी की गुफा, जिन्होंने घास फूस की रोटियाँ खाई थी और अपना कठिन समय यहाँ पर बिताया था। यह है वो गुफा दोस्तों। हम अंदर चल के आपको इस गुफा का जो एक बार दर्शन वो करवा देते हैं, किस प्रकार से गुफा बनी हुई है दोस्तों। यहाँ पे एक सामने की ओर जो अब बनाया हुआ है, और यह कुछ इस प्रकार इस गुफा के अंदर एक मकान टाइप का कुछ बनाया हुआ है, घर टाइप का, और आगे बहुत अंधेरा है। मैं एक बार टॉर्च चला के आपको इसे दिखा देता हूँ कि ये आगे क्या है। ज़्यादा तो दोस्तों कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन देख सकते हो कुछ इस प्रकार की गुफा है। यहाँ पे एक गणेश जी की मूर्ति है वो बनी हुई है। ये गुफा है पूरी दोस्तों ब्लैक हो चुकी है, काली काले, और सामने से कुछ इस प्रकार से यह गुफा है। आगे एक गुफा हो जाती है दोस्तों। यहाँ पे एक बिस्तर है। गेट खुला है, गेट खुला है, बुना खुला है, थोड़ी सी दरवाजा है, चमका दे भाई, चमका दे। दोस्तों हमने आपको चारों प्लेस 5 प्लेस जो है वो सारे दिखा दिए। दर्रा है वो यहाँ पे दोस्तों नहीं मिला है अभी, वो बंद कर दिया गया है। दर्रे तक पहुँचने का रास्ता बंद कर दिया गया है। हमने आपको सबसे पहले जो हमने आपको दिखाया था वो म्यूजियम दिखाया था। हमने वहाँ पे जाके आपको दिखा दिया, और हमें भी वहाँ सीखने को मिला, एक पूरी फिल्म मिली। और उसके बाद दोस्तों हमने जो महाराणा प्रताप का जो घोड़ा है चेतक, उसकी जो प्रतिमा है वो मिली, वो भी उसके भी हमने आपको दर्शन करवा दिए। और उसके बाद महाराणा प्रताप के जो घोड़े के जो बाद में जो प्रतिमा बनाई गई थी वो प्रतिमा ऊपर थी, हमने उसे भी आपका दर्शन करवा दिया। और जिस नाले से वो घोड़ा कूदा था, 22 फीट का नाला था, उस नाले से घोड़ा कूदा था, वो नाला भी आपको हमने नीचे तक जाके दिखा दिया। और अंतिम में दोस्तों हमने आपको वो रक्तलय है वो भी दिखा दी, जो कहा जाता है कि कई समय में पूरी रक्त से भरी हुई थी। तो दोस्तों आई होप कि आज का वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों एक चीज़ तो मैं भूल ही गया, आपको वो गुफा थी जो महाराणा प्रताप अपने समय में उस गुफा में रहे थे, जो उनका वो जो युद्ध का कार्यकाल था उस समय में वो जहाँ रहे थे, और घास की रोटियाँ, ऐसा कहा जाता है घास की रोटियाँ खाई थी, वो भी यही जगह है, यही गुफा है। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और एक बार ज़रूर से कमेंट में महाराणा प्रताप और एक बार ज़रूर से चेतक ज़रूर से लिख दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।